नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका का आकलन 9 हल करेंगे। तो इस आकलन को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो पहला प्रश्न है, संख्या रेखा पर कथन -10 से 4 अधिक को दर्शाने वाला पूर्णांक है। तो हमें उस पूर्णांक को बताना है जो संख्या रेखा पर -10 से 4 अधिक को दर्शाएगा। तो मान लीजिए ये एक संख्या रेखा, इसमें यहाँ पर 0 है और यहाँ पर -10 है। तो -10 से 4 अधिक, तो हम फिर दाईं तरफ जाएंगे, 1 2 3 4 अधिक, तो ये -9 आ जाएगा, ये -8 -7 और ये -6, ये हमारा उत्तर आएगा। तो इसका ऑप्शन -6 सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, निम्न में 3 से पूरी विभाज्य संख्या है। तो हमें उस संख्या को बताना है जिसमें 3 का पूरा भाग जाता है। 91,742, 3 का पूरा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसका पता करने के लिए संख्या के जो भी अंक है उनका योग करेंगे, और योग में अगर 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 3 का भाग पूरा जाएगा। तो 9 और 1 को जोड़ा 10, और 10 में 7 जोड़े 17, और 4 21, और 2 23। 23 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अगली संख्या है 22,354। तो इसके अंकों को जोड़ लेते हैं, 2 और 2 4, 4 और 3 7, और 5 12, और 4 16। 16 में 3 का भाग पूरा नहीं जाता, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा नहीं जाएगा। अगली संख्या है 28,105। इसमें 2 और 8 को जोड़ा 10, और 1 11, और 5 16। 16 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अब लास्ट में बच रही है संख्या 35,361। 3 और 5 को जोड़ा 8, और 3 11, और 6 17, और 1 18। 18 में 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा जाएगा। तो इस दूसरे प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा 35,361। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से 60 का एक गुणनखंड नहीं है। हमें उस संख्या को बताना है जो 60 का गुणनखंड नहीं है। तो 15 चौके 60, 20 तिये 60, और 30 दुए 60। तो ये संख्या, इसका उत्तर हो जाएगा 40 है, वो 60 का गुणनखंड नहीं है। चौथा प्रश्न, संख्या 18 व 24 लघुत्तम समापत्ति है। तो 18 और 24 के लघुत्तम समापत्ति हमें इसमें बताने हैं। तो इसका उत्तर जानने के लिए हम इसके लघुत्तम समापत्ति भाग विधि से निकाल लेते हैं। 18 और 24, 2 का भाग गया 9 और 12, वापस 2 का भाग गया 9 6, वापस 2 का भाग गया 9 और 3, 3 का भाग गया 3 1 3, 2 2 4 4 2 8, 8 3 24, 24 3 72। इसका सही ऑप्शन आ जाएगा 72। संख्या 18 और 24 का लघुत्तम समापत्ति है। प्रश्न संख्या 5, निम्न 27 90 एवं 15 के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हमें इन तीनों अंकों के सार्वगुणनखंड ज्ञात करने हैं, यानी वे गुणनखंड जो तीनों में ही आते हैं। तो पहले 27 के गुणनखंड लिख लेते हैं हम। 27 के गुणनखंड हो जाएंगे 1 3 9 और 27। अब हम 90 के गुणनखंड लिखते हैं। तो 90 के गुणनखंड हो जाएंगे 1 2 3 5 6 9 10 15 18 30 3 90 45 2 90 और 90। इसी प्रकार हम 15 के गुणनखंड निकाल लेते हैं, 1 3 5 और 15। अब हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से अंक है जो तीनों में आए हैं। तो 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का हल हो जाएगा सार्वगुणनखंड। इन तीनों संख्याओं का सार्वगुणनखंड आ जाएगा 1 व 3। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 6, महत्तम समापत्ति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी हमें महत्तम समापत्ति गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो 32 के गुणनखंड लिख लेते हैं हम, 1 2 4 8 16 और 32। उसी प्रकार 24 के गुणनखंड हो जाएंगे 1 2 3 4 6 8 12 और 24। महत्तम समापत्ति ज्ञात करने के लिए हमें जो सार्वगुणनखंड आ रहा है सबसे बड़ा, वो इसका महत्तम समापत्ति हो जाता है। 1 भी आ रहा है, 2 भी है, 4 भी है और 8 है। ये 8 है वो सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड है, इसलिए महत्तम समापत्ति हो जाएगा इसका 8। 32 और 24 का महत्तम समापत्ति 8 हो जाएगा। अब 36 और 72 के महत्तम समापत्ति निकालना। तो 36 के गुणनखंड लिख लेंगे 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। उसी प्रकार 72 के हो जाएंगे 1
1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 और 72। ये इसके 72 के हो जाएंगे गुणनखंड। अब हमें देखना है दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो दोनों में गुणनखंड है। तो दोनों में सबसे बड़ी संख्या है 36। तो महत्तम समापत्ति हमारे आ जाएगा 36। ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, 50 से 100 तक संख्याओं में से जो संख्या भाज्य नहीं है उस पर गोल घेरा बनाइए। तो हमें उस संख्या पर गोल घेरा बनाना है जो भाज्य नहीं है। तो भाज्य संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्या जिनमें एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता हो तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर हमें उन संख्या के बारे में बताना है जो भाज्य संख्या नहीं है। तो इसमें आ जाएगी 53 है वो भाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद आ जाएगी 59 भी भाज्य संख्या नहीं है। 61 भी भाज्य संख्या नहीं होगी। 67 भी भाज्य संख्या नहीं होगी। उसके बाद 71, उसके बाद 73, 79, 83, 89। उसके बाद आ जाएगी 97, 101, 103, 107, 109 और 113 भी अभाज्य संख्या होगी यानी भाज्य संख्या नहीं होगी। इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। तो हमें उन संख्याओं पर हाँ, उन संख्याओं के आगे हाँ लिखना है जो 3 से विभाज्य है और जो संख्या विभाज्य नहीं है उनके आगे नहीं लिखना है। तो यहाँ पर इसने 219 के आगे हाँ भरा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं है? तो उसके लिए हम जो भी संख्या दे रखी है उसके अंकों का योग करेंगे और जो योगफल होता है उसमें अगर 3 का भाग जा रहा है तो संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 2 और 1 3 और 9 12, 12 में 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा और इसने हाँ लिख दिया। उसी प्रकार 5 और 6 को जोड़ा 11 हो जाएंगे। तो 11 में 3 का भाग नहीं जाता है तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। 102, तो इसके अंकों को जोड़ते हैं तो 3 हो जाते हैं और 3 में 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा जाएगा। यहाँ लिख देंगे हम हाँ। अब अगली संख्या 3484। तो इसमें 4 और 3 को जोड़ा 7 और 8 15, 15 और 4 19, 19 में 3 का भाग नहीं जा रहा है तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। उसी प्रकार 5931, 5 और 9 14 और 3 17 और 1 18, 18 में 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अब 1302, 1 और 3 4 और 2 6, 6 में 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा जाएगा। अगली संख्या 12559। इसके अंकों को जब हम जोड़ेंगे 2 और 1 3 और 4 7 और 5 12 और 9 21, 21 में 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। यहाँ हम लिख देंगे हाँ। 64520, 6 और 4 10 और 5 15 और 2 17, 17 में 3 का भाग नहीं जाता तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। 97266, 9 और 7 16 और 2 18, 18 और 6 24 और 6 30, 30 में 3 का भाग 10 बार जाएगा तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो हम लिख देंगे हाँ। इस प्रकार इस वीडियो में हमने आकलन 9 को हल किया। अगले वीडियो में अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।